Good morning, students. Welcome to Everest Coaching Institute, helping you to learn science for class 8 better. हाँ जी, आज हमारे डिस्कशन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की तरफ से हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बेसिक रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल। फिर उसके बाद हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम फर्टिलाइजेशन और वेरियस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और थर्ड पार्ट में हम क्लोनिंग की बात करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन करेंगे, चीज़ें कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन, हमने ये वर्ड बहुत बारी सुना है, और है क्या ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये नेचुरल एक्टिविटी है जिससे हम एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर जाते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, दैट इज हाउ आवर फादर एंड फ्रॉम फादर टू देयर ग्रैंड फादर्स, वो पीढ़ी चलती जा रही है। माई ग्रैंड फादर टू माई फादर, दैट इज वॉट इट इज, जनरेशन, स्पीशीज। इंसान से इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। रिप्रोडक्शन है, किसी भी फॉर्म में होता है। ये सेक्सुअल मोड में भी होता है और ये ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। पर प्लांट्स में ये दो तरीके से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स भी इंसान की तरह ही उनके मेल और फीमेल्स के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और क्या होते हैं, ऑर्गन्स। Reproductive parts in animals also produce gametes to fuse to form them what, zygote। तो ये zygote एक बेसिक मटेरियल होगा जिसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस होगी। इट इज zygote which develops into new individuals. This type of reproduction begins with the fusion of male and female gametes and is called as sexual form of reproduction। तो हम सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बात करते हैं वो दो ही तरीके में होते हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स में और एक एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट करेंगे। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक बेटर मोड है, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है फादर एंड मदर से ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल इंटीमेसी। तो फादर और मदर इक्वल मटेरियल देते हैं, ठीक है, और एक जेनेटिकली वेरिएड ऑर्गेनिज्म एक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो वेरिएशंस आएंगी जेनेटिक्स में वन जनरेशन टू अनदर, ये दूसरी जनरेशन को एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए क्या करता है, कंसिस्टेंटली प्रमोट। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हमने एक फोटोग्राफ भी डाली है, पिक्चर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। The test is produce testis produce a male gametes called as what, sperms. Millions of sperms are produced by them. These bombs are very small in what size, each has a head, a middle piece and a what, tail। तो ह्यूमन बीइंग एक स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो एक टेल की तरह है, उसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं, और ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल एंड हैज़ अ यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। जैसे आपने पुरानी क्लासेस में देखा होगा सेल ऑर्गेनल्स जिसकी हम बात करें। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द पेनिस दैट इज आउटसाइड द लोअर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, then we have got prostate gland also, testis also, okay, which produce okay, the liquid through seminal vesicle that goes into the female ovary, and both fuse together to form what, हम चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव
organs include a pair of ovaries, 2 oviducts which we call as fallopian tubes. ये बहुत important function है इसका. And uterus. The ovary produces female gametes called as what? Ova. In human beings, a single mature cell is released into the oviduct by one of the ovaries every month. तो ये एक concept है कि अगर तो वो यूट्रस की वॉल्स के ऊपर स्पर्म लग जाए और वहाँ पे ओवा आए और वो वहाँ पे फ्यूज होकर क्या हो जाए, बन जाए और प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाए. पर अगर ये नहीं हो पाता तो देन इफ द गर्ल इज इनटू अ स्टेज ऑफ एडोलेसेंस तो वो क्या होगा, द गर्ल विल गेट प्रेग्नेंट इफ इट फ्यूजेस. इफ इट डजंट then it will give a menstrual cycle. Uterus is a part where the development of the baby takes place, like the sperm and egg is a single cell. The female reproductive organ looks like. So we said we have a fallopian tubes, left and right both sides. One is uterus, other is ovary, then we have got vagina. Okay, that is how the system टेक्स प्लेस. आई होप ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हम आपको रिप्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन और बेसिक पार्ट्स ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है. डिटेल में हमने नहीं बताया क्योंकि चैप्टर भी टच करने के लिए बोलता है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा. हाँ जी, वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फॉर क्लास 8. ये आज हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो है. था फट रिप्रोडक्शन को लेकर जहाँ हमने मेल और फीमेल ऑर्गन्स को कवर किया था. आज हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. दैट हाउ, ये वर्ड आया है नॉर्मली लैंड से कि लैंड अगर फर्टाइल है उसमें मैंने अगर सीड सो किया है तो इट विल गिव राइज टू व्हाट, अ क्रॉप और अ प्लांट. सेम इज इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. फ्यूजन है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. एग का फीमेल से जो ओवरी से आता है जिसको बोलते हैं ओवा, और स्पर्म जो मेल से आता है, दोनों जुड़ेंगे, वो फर्टिलाइज होंगे. फर्टिलाइज होंगे मतलब फ्यूज होंगे, जुड़ेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे. ठीक है, दैट इज द बेसिक प्रोसेस. मैं रिपीट करता हूं, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर हैं जेनेटिक मटेरियल के, क्रोमोसोम के, जो इनहेरिटेंस देता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बेस्ट मेथड है कि जनरेशन टू जनरेशन हम अपनी पीढ़ियों में कैसे चेंज ला सकते हैं. ओके, सम चेंज विल कम. सो जैसे फादर है, ठीक है, उसका सन है, उसका सन का सन है, दे ऑल विल बिलोंग टू सेम फैमिली, सेम इनहेरिटेंस, पर उनमें थोड़ा सा फर्क होगा. दैट विल कम बिकॉज मदर इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट फैमिली इनिशियली, शी हैज गॉट ओन बैकग्राउंड. ठीक है जी. तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें कंबाइन होंगी. वन इज ovary will release ova which we call as an egg, and the male will release a sperm that will fuse together and it will become what, a fusion to result into zygote. Okay, so likha hua hai first step on the process of reproduction is the fusion of sperm and what, ovum. When sperms come in contact with the egg, one of the sperms may fuse with an egg. Such fusion of egg and the sperm is called as fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse together to form nucleus, and this condition is called. पिक्चराइजेशन के लिए हमने दिखाया है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये एक एग है जो फीमेल रिलीज करती है और ये एक स्पर्म है जो मेल काउंटर पार्ट रिलीज करता है, और दोनों फ्यूज होकर दोनों के पास दो हैं क्रोमोसोम्स XX XY, और वो डिपेंड करेगा उससे क्या आएगा गर्ल, वो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में आएगा. जैसे मैंने डिस्कस किया है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज
meeting of an egg cell with the mother and the sperm cell from the what? Father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from what? Father. तो आप भी देखते होंगे कि जो फादर और मदर का दोनों कॉम्बिनेशन है वो आप में है. नोज, फीचर्स, कोई कहता है आप मदर पे गए हो, कोई कहता है फादर पे गए हो. वो क्या है? क्योंकि इनहेरिटेंस है, दोनों में से करेक्टरिस्टिक आप में आए हैं. वी कैन सी द सिमिलरिटीज इन द फेसेस ऑफ ब्रदर्स एंड व्हाट? सिस्टर्स. ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. फर्टिलाइजेशन विच कैन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल. जो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन मीन्स द fertilization will start, then what? The entire concept will take place, it will develop into embryo. Okay, तो embryo से वो child का birth होगा. Internal fertilization human beings में भी है, cows में भी है, dogs में भी है और hens में. Okay, fertilization also takes place outside the body of the female. जैसे frogs, वो hundreds of छोटे छोटे अनकवर्ड एग्स ले करते हैं और वो एग्स हैचिंग होती है. जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग स्प्रिंग और अ रेनी सीजन फ्रॉग एंड टर्टल मूव्स टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन द वाटर, द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स. अनलाइक hen's egg, it is not covered by a shell and is comparatively very delicate. The layer of jelly holds the eggs together and provides the protection to the what? Egg. तो इसलिए वो कई 100 तक ले करता है, हो सकता है सारे के सारे सर्वाइव ना कर पाए. ओके, एज द एग्स आर लेड, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम. ईच स्पर्म randomly swims in the water with the help of its long tail. The sperms comes in contact with the eggs and results in what? Fertilization. जो हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया था. This type of fertilization, in which fusion of male and female gametes takes place outside the body of the female, is called as external fertilization. ये normally aquatic animals में पाया जाता है. Fish, starfish, frogs और what? अब आप development of embryo. Fertilization से जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो जब बनेगा, एम्ब्रियो से वो एक स्ट्रक्चर बन गया है. यस, एक चाइल्ड नहीं है अभी, वो चाइल्ड के स्टेज जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया है. अब वो अपनी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेगा और वो डेवलप होना शुरू होगा. ठीक है, इट विल ग्रेजुअली डेवलप. हैंड्स, लेग्स, हेड और आइज. और इस तरह के स्टेज को जब वो बन जाएगा, जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फीटस. ये नॉर्मली अगर आप कभी डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर के पास गए हो, वहाँ लिखा होता है, या अल्ट्रासाउंड स्कैन में, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डन. उसका मतलब है वो फीटस की जांच नहीं करते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करते हैं. ठीक है, आ गया है डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स चाइल्ड टू व्हाट? बेबी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन व्हाट? हेंस. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन के दौरान जो जाइगोट है डिवाइड होगा रिपीटेडली और ट्रेवल डाउन टू द व्हाट? ओविडक्ट. एज इट ट्रेवल्स डाउन, many productive layers are what? Formed in it. The hard shell which is visible in the hen's eggs is one, which is what? Productive layer. ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी. जहाँ आप रहते हैं, हेंस एग ले करती हैं और एग के ऊपर बैठ के उसको एडिक्वेट टेम्परेचर देके, हीट देकर उसको हैच करती हैं और वहाँ से यू गेट स्मॉल चिक्स. ये आर्टिफिशियली भी करते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी आ गई है टू गिव द टेम्परेचर एंड द हैचिंग विल टेक प्लेस. ठीक है, और हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अबाउट डेवलपिंग एम्ब्रॉय, द hen फाइनली लेज एग्स. ये हमने बता दिया है. एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस आपको समझ आ गया हो. ठीक है, दैट इज क्लियर. जो हमने पीछे डिस्कस किया फ्रॉग और उसको लेकर,
वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक विविपेरस एंड ओविपेरस। इसमें कंसेप्ट वही है कि कौन सा एनिमल बर्थ देगा अपने यंगर वंस को और कौन सा एग्स ले करेगा। तो जो एग सिर्फ यंगर वंस को देगा उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स, ओके। और जो सिर्फ एग्स ले करेगा उसको बोलते हैं ओविपेरस व्हाट एनिमल्स। एग्जांपल्स हैं हेंस, ठीक है। और जो एग नहीं दे करते, सिर्फ डायरेक्ट अपने बच्चे देते हैं नेक्स्ट जनरेशन वाले, उसको हम बोलते हैं विविपेरस। जैसे ह्यूमन बीइंग, काउज, डॉग्स और व्हाट। तो आपको क्लैरिटी होगी। ये नॉर्मली हमने डिस्कशन किया है जो आपके अराउंड होता है आपकी फैमिली में, ठीक है। पहले किसी बच्चे का बर्थ होता है, वो छोटा सा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसी वो स्टेज छोटा होने बर्थ से पहले वो मदर के वॉर्म में डेवलप होता है। और वो कैसे होता है? फ्रॉम स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो एक सेल से दूसरा सेल कंबाइन होता है, क्रोमोसोम्स जलते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस काम करती है, फिर जाकर बर्थ बॉय का होगा या गर्ल का, वो हमें बाद में पता लगता है। होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। कोई और आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमें लिखें। अगर आपको अच्छा लगा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अब हम बात करेंगे हाउ टेकिंग फ्रॉम यंग। इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास दो फॉर्म हैं नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। एक हमारे पास एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी दो पार्टनर्स के बीच में नहीं है, और सेक्सुअल है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी या कांटेक्ट ज़रूरी है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स हो गए या और एनिमल्स हो गए, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, जो नई वैरायटी आई है हमारे पास, वो ग्रो होते रहेंगे, ठीक है, एग से, जब तक वो पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाते। जैसे सिल्क वॉर्म की एक लाइफ साइकिल की एग्जांपल है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से व्हाट एडल्ट। पर अदरवाइज इन केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट्स एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड व्हाट स्विमिंग। ये एक स्पेशल केस जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ये एक स्पेशल केस है जो हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। देन इन ह्यूमन बींग्स these are parts that are normally visible otherwise also, okay, like in the context of other things, okay. Asexual form of what reproduction, it is written that organisms will produce the newer ones without physical what intimacy. For example, in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and are called as what? Buds. Like in yeast, the buds are what? Present. ठीक है, bulges की फॉर्म में हाइड्रा एक स्पेशल केस है। और इस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को जहाँ से हम न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं फ्रॉम बर्ड्स इन हाइड्रा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अनदर फॉर्म इज बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ द बिगर थिंग्स इनटू व्हाट स्मॉलर। दो चीज़ें हैं, एक फ्यूजन, फ्यूजन हमने यूज़ किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिजन यूज़ कर रहे हैं हम एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में। अमोबा एक ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू व्हाट? टू न्यूक्लियाई। दिस इज डन बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी into two each receiving what? Nuclei. तो फाइनली दो अमेबा प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट व्हाट? अमेबा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
बाइनरी व्हाट फिजन। अमाइबा एक एग्जांपल है जहाँ पे एक पेरेंट से ग्रो होने के बाद वो दो में डिवाइड हो जाता है, देन इंडिविजुअली दोनों ग्रो करते हैं। ये एक चार्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोट किया है, दैट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually by a concept called as vegetative what propagation, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके पत्ते, स्टेम्स, फ्रूट और शूट लगाने पे दे कैन ग्रो इनटू व्हाट इंडिविजुअल प्लांट। जैसे रोज़ है, रोज़ की शूट मैं काट के लगा दूं इस मौसम में, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में, तो वो फुल प्लांट बनने की कैपेसिटी रखता है। शुगर केन एक अदर एग्जांपल है। हर पार्ट ऑफ शुगर केन को काट कर जब मैं उसको सॉइल में लगाता हूँ प्रॉपर कंडीशंस में, वो दोबारा ग्रो करने की काबिलियत रखता है। पोटैटो एक अदर एग्जांपल है। ओनियन बल्ब एक एग्जांपल है, ठीक है। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एक ऐसा एग्जांपल है। तो वी हैव अ मेथड्स लाइक इन आर्टिफिशियल कटिंग, लेयरिंग एंड व्हाट ग्राफ्टिंग। ओके, रोज़ हम ग्राफ्टिंग से करते हैं, या हम किसी पेड़ के ऊपर जहाँ से वो शूट निकल रही है वहाँ पे थोड़ा सा सॉइल लगाकर उसको प्लास्टिक के बैग से बांध देते हैं, और वहाँ पे जब उसकी रूट्स आने लगती हैं तो हम उसको कट करके अलग जगह लगा लेते हैं। नेचुरल में हमारे पास ऑप्शंस हैं बल्ब्स, ट्यूबर्स, रनर्स और व्हाट। एसेक्सुअल में दो तरह के और कंसेप्ट के लिए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन, और फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव व्हाट प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे मैंने बताया है, ईच पार्ट हैज द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू अ न्यू वन। फिर जो आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है रिसर्च का, क्लोनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से हम एक ऐसी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं लिविंग पार्ट से या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट टाइम क्लोनिंग किया गया था इन रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडनबर्ग इन स्कॉटलैंड, और इस क्लोनिंग से उसने एक, क्लोनिंग मीन्स यू गेट एन एग्जैक्ट कॉपी, जो फीचर्स पीछे थे उसी फीचर अब नए भी हैं। दे सक्सेसफुली obtained a sheep called as what? Dolly. Dolly was the born on 5th July 1996 and the first mammal to be what? Ever cloned. During the process of cloning, a cell was collected from the mammary gland of the female fin, the Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from black-faced what? Eve. एक इधर से लिया, दोनों को फ्यूज किया गया, पर न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया एग से। Then the nucleus was of the mammary gland from the fin was inserted. So cloning means we are doing it artificially by the use of scientific technology. And then the egg was produced and was implanted inside the Scottish black-faced what? Eve. जब एग वहाँ पे फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद it will create an embryo, and then from embryo it will start becoming into fetus, organs will start developing, or dolly. This is what the process looks like to us. Then we say cells get separated, then each is actually implanted into a different surrogate what? Mother. ये एक और भी एग्जांपल है, जैसे हम आजकल सुनते हैं सरोगेसी। तो नॉर्मली बिकॉज जो मदर है, जो काऊ है जिसके अंदर ये एग रखा गया, उसके कलर का, साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वी आर ओनली यूजिंग इट्स वॉर्म टू गेट द ग्रोथ ऑफ द व्हाट सेल। आप देखिए ध्यान से, मैंने अलग अलग टाइप के सेल लिए, आइडेंटिकल सेल्स, उनको सेपरेट किया, फिर उनको एक एम्ब्रो बनाया। जब वो डेवलप हो गए तब मैंने एक सरोगेट मदर के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सरोगेसी।
और ये टेक्निक को हम क्लोनिंग कहते हैं। होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आ गया होगा। ठीक है, विश यू हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियोस।